ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। 10वीं क्लास तक स्मिता पढ़ने में बहुत तेज़ थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर 10वीं के बाद उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। उसको पता नहीं क्यों पढ़ाई लिखाई के बजाय बाहर की दुनिया अपनी ओर खींचने लगी थी। इन्हीं सब वजहों के चलते वो पास में रहने वाली अपनी सहेली सीमा के भाई सपन के चक्कर में फंस गई थी। वो अक्सर सीमा से मिलने के बहाने वहाँ जाती और वो दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। एक दिन सपन ने स्मिता से पूछा, तुमने कभी भूतों को देखा है? तुम जो हो तुमसे भी बड़ा कोई भूत हो सकता है भला? स्मिता ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में जवाब दिया। सपन को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए अपनी बात को आगे रखते हुए पूछा, चुड़ैल से तो ज़रूर सामना हुआ होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तुम न जाने क्यों बोले जा रहे हो, स्मिता ने खींचते हुए कहा। तब सपन उसे एक कमरे में लेकर गया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहते हुए स्मिता को कुर्सी पर बैठाकर उसका हाथ उठाकर हथेली को चेहरे के सामने रखने को कहा। फिर बोला, बीच की उंगली को गौर से देखो। आगे कहा, अब तुम्हारी उंगलियां फैल रही हैं और आंखें भारी हो रही हैं। स्मिता वैसा ही करती गई और वही महसूस करने की कोशिश भी करती गई। थोड़ी देर में उसकी आंखें बंद हो गई। फिर स्मिता को एक जगह लेटने को बोला गया और वो उठकर वहां लेट गई। सपन ने कहा, तुम अपने घर पर हो, एक चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ी है। वो तुम्हारा खून पीना चाहती है। देखो देखो, वो तुम्हारे नज़दीक आ रही है। स्मिता, तुम डर रही हो? स्मिता को सच में चुड़ैल दिखने लगी। वो बुरी तरह कांप रही थी। तभी सपन बोला, तुम्हें क्या दिख रहा है? स्मिता ने जो कुछ भी देखा या समझने की कोशिश की, वो डरते डरते बता दिया। वो यकीन कर चुकी थी कि चुड़ैल जैसा डरावना कुछ होता है जो उसको मारना चाहता है। प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सपन मन ही मन बहुत खुश था। सब कुछ उसकी सोच के मुताबिक चल रहा था। सपन ने बड़े ही प्यार से कहा, डरो नहीं, मैं हूँ ना। मेरे एक जानने वाले पंडित हैं, उनसे बात करके बताता हूँ। ऐसा करो कि तुम 2 घंटे में मुझे यहीं मिलना। ठीक है, कहते हुए जैसे ही स्मिता मुड़ी, सपन ने उसे टोका, और हाँ, तुमको किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखना, सब सही होगा। स्मिता घर तो आ गई, पर वे 2 घंटे बहुत ही मुश्किल से कटे। पर उसे सपन पर यकीन था कि वो कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगा। जैसे ही समय हुआ, स्मिता फ़ौरन सपन के पास पहुंच गई। सपन तो जैसे इंतज़ार ही कर रहा था। उसको देखते ही बोला, स्मिता, काम तो हो जाएगा, पर क्या सपन? स्मिता ने डरते हुए पूछा। यही कि इस काम के लिए कुछ रुपए और जेवर की ज़रूरत पड़ेगी। पंडित जी ने खर्चा बताया है, तकरीबन 5,000 रुपये मांगे हैं। पूजा करानी होगी। 5,000 रुपये? अरे मेरे पास तो 500 रुपये भी नहीं है, और मैं जेवर कहाँ से लाऊंगी? स्मिता ने अपनी बात रखी। मैं नहीं जानता, मेरे पास तुम्हें चुड़ैल से बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। थोड़ी देर कुछ सोचने का दिखावा करते हुए सपन बोला, तुम्हारी माँ के जेवर होंगे ना, वो ले आओ। पर कैसे? वे तो माँ के पास हैं, स्मिता ने कहा। तुम्हें अपनी माँ के सब जेवर मुझे लाकर देने होंगे, सपन ने जोर देते हुए कहा। अरे डरती क्यों हो? काम होने पर वापस ले लेना। स्मिता बोली, वो मैं कैसे ला सकती हूँ? उन्हें तो माँ हर वक्त अपनी तिजोरी में रखती है। मैं नहीं जानता कि तुम ये सब कैसे करोगी, लेकिन तुमको करना ही पड़ेगा। मुझे उस चुड़ैल से बचाने की पूजा करनी है, नहीं तो वह तुम्हें जान से मार देगी। अगर तुम जेवर नहीं लाई तो बस समझ लो कि तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि पंडित ने कहा है कि तुम्हारी जान के बदले वो चुड़ैल मेरी जान ले लेगी, और मुझे अपनी जान थोड़े ही देनी है। उसी शाम स्मिता ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं आपका हार पहन कर देखूंगी। स्मिता की माँ बोली, चल हट पगली कहीं की, हार पहनेगी? बड़ी तो हो जा, तेरी शादी में दे दूंगी। स्मिता को रात भर नींद नहीं आई। थोड़ी सोती भी तो अजीब अजीब से सपने दिखाई देते। अगले दिन सीमा स्मिता के पास आकर बोली, भैया ने जो चीज़ तुझसे मंगवाई थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है, वो सिर्फ तुम्हें बुला रहे हैं। जब स्मिता ने यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। वो भागती हुई गई तो सपन उसे एक छोटी सी कोठरी में लेकर गया और बोला, अब जेवर की ज़रूरत नहीं रही, चुड़ैल को तो मैंने काबू में कर लिया है, चल तुझे दिखाऊं। स्मिता ने कहा, मैं नहीं देखना चाहती। सपन बोला, तू डरती क्यों है? ये कहकर उसने स्मिता का चुंबन ले लिया। स्मिता को उसका चुंबन लेना अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद सपन बोला, आज रात को जब सब सो जाएं तो बाहर के दरवाजे की कुंडी चुपचाप से खोल देना। समझ तो गई ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? लेकिन किसी को पता न चले, नहीं तो तेरे पिताजी तेरी खाल उतार देंगे। स्मिता ने एकदम से पूछा, इससे क्या होगा? सपन ने कहा, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं, उसे जानने से क्या होगा?
स्मिता ने सोचा, जेवर लाने का काम बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये काम तो फिर भी आसान है। अगर तूने ये काम नहीं किया तो चुड़ैल तेरा खून पी जाएगी। सपन ने एक बार फिर डराया। तब स्मिता ने कहा, ये तो बताओ कि दरवाज़ा खोलने से होगा क्या? अभी नहीं, कल बताऊंगा, बस तुम कुंडी खोल देना। सपन ने अपनी बात जोर देते हुए कहा। खोल दूंगी, स्मिता ने चलते हुए कहा। ठाकुर जी को हाथ में लेकर बोलो कि जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम वही करोगी, सपन ने जोर देते हुए कहा। स्मिता ने ठाकुर की मूर्ति को हाथ में लेकर कहा, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। पर सपन को तो अभी भी यकीन नहीं था। पता नहीं क्यों वो फिर से बोला, माँ की कसम है तुम्हें, कसम खा। आज न जाने क्यों स्मिता बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। वो धीरे से बोले, माँ की कसम। जब स्मिता घर गई तो उसकी माँ ने पूछा, तेरा मुंह इतना लाल क्यों हो रहा है? जब माँ ने स्मिता को छूकर देखा तो उसे तेज़ बुखार था। उन्होंने स्मिता को बिस्तर पर लिटा दिया। शाम के शायद 7 बजे थे। स्मिता के पिता पलंग पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। स्मिता पलंग पर पड़ी पड़ी बड़बड़ाए जा रही थी। जब स्मिता को थर्मामीटर लगाया गया, उसको 102 डिग्री बुखार था। रात के 9 बजते बजते स्मिता की हालत बहुत ख़राब हो गई। फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया। स्मिता को दवाई दी गई। स्मिता के पिताजी के दोस्त भी आ गए थे। स्मिता फिर भी बड़बड़ाई जा रही थी, पर उस पर किसी परिवार वालों का ध्यान नहीं जा रहा था। स्मिता को बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ दरवाज़ा और उसकी कुंडी ही दिखाई दे रही थी, या उसे चुड़ैल का डर दिखाई दे रहा था। कभी कभी उसे सपन का भी चेहरा दिखाई पड़ता था। उसे लग रहा था जैसे चारों लोग उसी के आसपास घूम रहे हैं। और तभी वह ज़ोर ज़ोर से चीखी, माँ मुझे बचाओ। क्या बात है बेटी? माँ ने घबरा कर पूछा। दरवाजे की कुंडी खोल दो माँ, माँ तुम्हें मेरी कसम, दरवाजे की कुंडी खोल दो, नहीं तो चुड़ैल मुझे मार देगी। माँ तुम दरवाजे को खोल दो माँ, मैं अच्छी तो हो जाऊंगी ना माँ, तुम्हें मेरी कसम है। स्मिता बड़बड़ाए जा रही थी। स्मिता के पिताजी ने कहा, लगता है लड़की बहुत डरी हुई है। स्मिता की बत्ती सी भिज गई थी, शरीर अकड़ने लगा था। ये सब स्मिता को नहीं पता चला। वो बार बार उठकर भाग रही थी, ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, माँ दरवाज़ा खोल दो माँ, दरवाज़ा खोल दो। और उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ ने कहा, बेटी बात क्या है, बता तो सही, क्या सपन ने कहा है ऐसा करने को? हाँ माँ, खोल दो, नहीं तो एक चुड़ैल आकर मेरा खून पी जाएगी, स्मिता ने डरी हुई आवाज़ में कहा। अब उसके पिताजी के कान खड़े हो गए। उन्होंने फिर से पूछा, साफ साफ बताओ बात क्या है? पिताजी, मुझे अपनी गोद में लिटा लीजिए। पिताजी, सपन ने कहा है जब सब सो जाएं तो चुपके से दरवाज़ा खोल देना। अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो चुड़ैल मेरा खून पी जाएगी। वही ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ही स्मिता के पिताजी ने किसी को फ़ोन किया, शायद पुलिस को। थोड़ी देर में कुछ पुलिस वाले सादा वर्दी में एक एक करके चुपचाप उसके मकान में आकर दुबक गए और दरवाजे की कुंडी खोल दी। रात के तकरीबन 2 बजे जब स्मिता तकरीबन बेहोशी में थी तो उसे शोर सुनाई दे रहा था, पर तभी वो बेहोश हो गई। आगे क्या हुआ ठीक से उसको मालूम नहीं, पर जब उसे होश आया तो घर वालों ने बताया कि 5 लोग पकड़े गए हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए लोगों में से एक सपन और एक चोरों के गैंग का आदमी भी था, जिसके ऊपर सरकारी इनाम था। बाद में वो इनाम स्मिता को मिला। स्मिता 10 दिनों के बाद अच्छी हो गई। अब स्मिता के अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया कि एक क्या, वो तो कई चुड़ैलों की गर्दन पकड़कर तोड़ सकती थी। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी? जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट देकर जाइएगा और हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।